टाइम था 13 अप्रैल 2023 का और जगह थी पाकिस्तान के कराची का गुलशन इकबाल। जब यहीं पर एक स्कूल में आसिक हुसैन नाम का एक व्यक्ति चौकीदारी किया करता था। वो अपने पूरे के पूरे परिवार को लेकर इस स्कूल में रहा करता था। इसकी फैमिली में इसके अलावा इसकी पत्नी नरगिस और 6 बच्चे थे। स्कूल की चौकीदारी से जितने भी उसे पैसे मिला करते थे उससे सिर्फ और सिर्फ वो अपने घर का गुजारा कर पाया करता था, जिसके चलते उसके पास एक्स्ट्रा कुछ भी पैसे नहीं बच पाते। तो अब यहाँ पर ये स्कूल पूरे तरीके से बंद हो चुका था। पिछले लगभग 1 साल से इसमें कोई भी बच्चा नहीं आया था, तो पूरा का पूरा इस टाइम स्कूल बंद था। इसकी बस इतनी ही जिम्मेदारी थी कि कोई चोर आकर इस स्कूल का कुछ ना कुछ सामान ना चुरा ले जाए। तो इसकी पूरी ही फैमिली जब यहीं पर स्कूल में ही रहा करती थी, तो बाकी परिवार के लोग भी इस काम को बड़े ही आराम से कर सकते थे। और आसिक हुसैन मार्केट में निकल पड़ा करता था। वहां पर जाकर छोटा मोटा वो काम करने लग जाता, जिससे वो थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाए, क्योंकि उसे शाम को शराब भी तो पीनी हुआ करती थी। तो जितने भी पैसे वो कमा पाता वो सारे के सारे पैसे लेकर जैसे ही वो वापस घर पर आता तो शाम को वो ठेके पर पहुंच जाता और वहां से शराब खरीद लेने के बाद वो आकर आराम से शराब पीता। और जैसे ही अगली सुबह होती तो उसका मेन फोकस बस इसी बात के ऊपर रहा करता था कि जैसे तैसे कर आज उसके पास कुछ एक पैसे आ जाएं ताकि शाम का उसका जुगाड़ हो जाए। और अब आखिरी टाइम में 2023 में तो वो पैसा कमाने के लिए हद से ज्यादा नीचे गिर जाता है। ये सारी की सारी घटना शुरू हुई 13 अप्रैल 2023 की सुबह के करीबन 3 बजे का जब टाइम हुआ था। तो आसिक हुसैन की सबसे बड़ी लड़की, जो कि इस टाइम 19 साल की थी, अभी सिर्फ सुबह के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हुआ था कि उसे कुछ एक आवाजें आने लगती है। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, वो खड़ी होती है। बाहर जाकर जब देखने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि ये जो थोड़ी बहुत इस टाइम आवाजें आ रही हैं ये कहीं और से नहीं, जबकि उसके माँ और पिता के रूम से आ रही है। तो उसने जाकर वहां पर एक छोटा सा छेद था, उस छेद से अंदर की तरफ देखना जब शुरू किया तो उसे पता चलता है कि इस टाइम उसकी माँ और उसके पिता काफी ज्यादा बुरे तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। तो अब वो कुछ कर तो नहीं सकती थी, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं थी। इसके माता पिता अक्सर लड़ाई करते रहा करते थे, तो आज भी वो सिर्फ और सिर्फ देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन आज का दिन कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाता है और उसके बाद जब वो उस छोटे से छेद से अंदर की तरफ देख रही थी तो उसने पाया कि आसिक हुसैन अपनी पत्नी नरगिस को तकिए से इस टाइम दबा रहा है। तो वो लड़की इस टाइम बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था, जिसके चलते वो अपनी माँ की मदद नहीं कर पाई। दूसरी तरफ आसिक हुसैन को भी इस बारे में पता चल जाता है कि इस टाइम उसकी बड़ी बेटी जाग चुकी है और उसने इन सारे ही कांडों को अंजाम देते हुए उसे देख लिया है, क्योंकि इस टाइम तक आसिक हुसैन ने उस तकिए से अपनी पत्नी का दम घोटकर उसकी जान ले ली थी। और इन सारी ही चीजों को उसकी सबसे बड़ी 19 साल की बेटी ने देख लिया था। जी, रात के 3 बजे का टाइम होता, हम सब सो रहे थे। मैंने एक आवाज़ सुनी, जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि अपनी अम्मी के चेहरे पर तकिया रखा, उसके बाद बेसन रखा हुआ था। जब मैं उठी मैंने अब्बू से कहा कि आप क्या कह रहे हो? उसने तकिया अपने पीछे रखा और कहा कि मैं तकिया सही कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने अम्मी को हिलाया तो वो नहीं हिल रही थी, सिर्फ़ उसकी अंगूठे हिल रहे थे, बाकी नहीं हिल रही थी। जब मैंने शोर मचाया तो अब्बू ने मैं मारा, कमरे में बंद किया और कहा कि अगर आप लोगों ने किसी से कहा तो हम यहाँ माँ को भी मार देंगे। वो उनके पास थी, उनको भी साथ लेके गए। एक बहन है और 2 भाई हैं। हम लोग कमरे में मतलब 5-6 सेकंड रहे, उसके बाद हमने कमरे को धक्का दिया और वो खुल गया। हम लोग गेट की तरफ भागे और मामू के यहाँ चले गए। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजे को लॉक सही नहीं लगा था। हम लोग निकले बाहर तो हम लोग चलने लगे, भागने लगे, तो हम लोग रश्क में बैठे और मामू के यहाँ चले। वो किचन में गए थे और किचन को लॉक किया था वहाँ। हम लोग मामू के आए, वहाँ से मामू भी हम सब लोग अपने घर आए। वहाँ पे ताला लगा हुआ था। वहाँ से दूसरे चौकीदार भी था उमर, वो कूदा, उसने दरवाज़ा खोला और जब हम लोग किचन की तरफ गए, किचन को धक्का दिया तो वहाँ पर ऐसे देखा कि एक देग रखा हुआ था और उसमें अम्मी ऊपर। तो वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है और उसके बाद उसे धमकाना शुरू कर देता है कि अगर उसने किसी को भी इन सारी ही चीजों के बारे में बताया तो वो उसे भी उसकी माँ के पास पहुंचा देगा। उसकी बेटी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अभी अभी कुछ एक देर पहले ही उसने अपनी माँ की मौत को देखा था कि कितने ज्यादा बुरे तरीके से उसके पिता ने उसकी माँ की जान ले ली। लेकिन जैसे ही सुबह के करीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम होता है, वो दोबारा से उठती है। जैसे ही वो घर के बाहर आती है तो उसने देखा कि इस टाइम इसके पिता यहाँ पर नहीं है। तो वो तुरंत वहां से घर से बाहर निकलती है। तो आसपास में वो इस टाइम देख रही थी कि कहीं उसे भागते हुए उसके पिता देख ना लें। और उसके बाद वो सीधा का सीधा मार्केट की तरफ जाने लगती है। बीच रास्ते में ही उसे 2 लोग मिल जाते हैं
वो जल्दी से जल्दी अपने आप को बचाना चाहती थी। दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये बात भी आ रही थी कि उसके पिता ने उसकी माँ तक को नहीं छोड़ा तो वो जरूर इसकी भी जान ले लेंगे। तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी वो कहानी बतानी चाहिए जो कि अभी अभी उसके साथ घटी थी। तो बीच रास्ते में जो दो लोग मिले थे, सुबह सुबह वो वॉकिंग के लिए निकले हुए थे, उसने उन दोनों को ही वो सारी की सारी चीजें बताई कि किस तरीके से उसके पिता ने उसकी माँ की जान ले ली। और दूसरी तरफ वो ये बात उन दोनों ही लोगों से बताते हुए, उनसे मदद मांगते हुए वो दूसरी तरफ जाने लगती है, क्योंकि इस टाइम उसने ये बात सोची थी कि कोई और व्यक्ति मेरी मदद करे या ना करे, कम से कम मेरे मामा मेरी मदद जरूर करेंगे। तो इन दोनों ही लोगों को ये बातें बताकर वो सीधा का सीधा अपने मामा के घर की तरफ निकल पड़ती है। और जैसे ही इन लोगों को इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर रहने वाले आशिक हुसैन ने अपनी पत्नी को इतना ज्यादा बुरे तरीके से मार दिया है, तो उन्होंने भी ये बात सोची कि अकेले तो वहां पर जाने पर उनकी जान को रिस्क हो सकता है, तो वो लोग अगर पुलिस को अपने साथ लेकर वहां पर पहुंचते हैं तो वो लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे। और उसकी बेटी ने ये सारी की सारी बातें बताई है तो कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। तो वो लोग सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन जाते हैं। दूसरी तरफ आशिक हुसैन की 19 साल की लड़की अपने मामा के घर पर जा पहुंचती है और वहां पर जाकर उसने अपने मामा को सारी की सारी चीजें बताई। उसका मामा मेरा सैयद नासिर हुसैन, मेरी जो भतीजी है ये रो रही थी कि मामू अब्बा ने अम्मी को मार दिया। तो हम लोग सारे परेशान हो गए कि अल्लाह खैर करे, ऐसे कौन सा आफत आ गई कि मेरी बहन को मार दिया। तो ये कोई भी नहीं मान रहे, जो भी है लोगों का गलत ज़हन है, कोई क्या सोचते कोई क्या सोचते हैं, क्योंकि बड़ा वाक़या हुआ है ना, बड़ा घटिया काम किए जो इसने काम किए। अपनी भांजी को लेकर आशिक हुसैन के घर पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसके मामा को और आशिक हुसैन की 19 साल की लड़की को ये बात पता चलती है कि इस टाइम इस घर के अंदर कोई भी नहीं है। आशिक हुसैन इस टाइम अपने सारे ही बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं पर जा चुका है और जो उसने उसकी पत्नी की जान ले ली थी, इस टाइम तो उसकी पत्नी की भी बॉडी यहाँ पर नहीं है। लेकिन उन्हें पक्का विश्वास था कि भले ही वो उन बच्चों को अपने साथ लेकर चला गया हो, लेकिन एक बॉडी को वो अपने साथ नहीं ले जा सकता, जिसके चलते वो यहीं पर आसपास में थोड़ी तहकीकात करनी शुरू कर देते हैं। तब तक वो दोनों बंदे पुलिस ऑफिसर्स को लेकर अपने साथ यहाँ पर आ चुके थे। पुलिस ने यहाँ पर आकर जब इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की तो ये बात पता चलती है कि इस स्कूल के अंदर एक स्पेसिफिक जगह ऐसी मौजूद थी जहाँ पर कि बच्चों के लिए खाना बनाया जाया करता था और उसी कमरे से इस टाइम धुआं बाहर आ रहा है। तो एक एक करके पुलिस ऑफिसर्स आशिक हुसैन का साला वहीं पर उसी कमरे में जाने लगते हैं और जैसे ही वो लोग उस कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक काफी बड़ी कढ़ाई यहाँ पर चूल्हे के ऊपर चढ़ाई गई है। इसके नीचे इस टाइम आग जलाई गई है और उस कढ़ाई के अंदर इस टाइम कुछ ना कुछ उबल रहा है। तो पुलिस वाले आगे जाकर जब वहां पर चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा धुआं इस टाइम हो चुका था। वो लोग अच्छे से तो देख नहीं पाए, वैसे भी इस टाइम सुबह का टाइम था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ था। तो पुलिस ऑफिसर्स थोड़ा नजदीक जाकर अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो लोग उस चूल्हे के बस पास में पहुंचने ही वाले थे कि उसी टाइम उन्होंने देखा कि यहाँ पर साइड में दो टांगे पड़ी हुई हैं। ये कोई नॉर्मली टांग नहीं थी, जबकि ये इंसानी टांग थी। और जब उन लोगों ने उस कढ़ाई के अंदर देखा तो उन लोगों ने पाया कि इसके अंदर तो एक इंसान को पकाया जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसे कि कढ़ाई में सबसे पहले पानी डाल लेने के बाद इसके अंदर डाला गया होगा। इसके हाथों को काट दिया गया है, सिर को काट दिया गया है और उसके बाद जितने भी बॉडी पार्ट्स यहाँ पर मौजूद थे, जितने भी इस कढ़ाई के अंदर आ सकते थे, उन सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को इस कढ़ाई के अंदर डाला गया है। तो वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने, अब वो पानी बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था, तो वहीं पर साइड में रखे हुए एक डंडे से एक हाथ को पकड़ा और उसे बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन जब वो उस हाथ को बाहर निकाल रहे थे तभी उसकी उंगली को पकड़कर बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन तभी वो हाथ कोहनी के पास से टूटकर वापस से उसी कढ़ाई में गिर जाता है। कुछ एक देर पुलिस ऑफिसर इस चीज को देख नहीं पाते हैं, तो वो लोग सबसे पहले तो बाहर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद अब अंदर काफी ज्यादा गंदी बदबू भी फैल चुकी थी, तो अपने मुंह पर कपड़ा वगैरह बांध लेने के बाद दोबारा से अंदर जाते हैं। कुछ एक कपड़ों की मदद से उस कढ़ाई को दोनों ही तरफ से पकड़ा जाता है और उसके बाद उस कमरे से बाहर लाया जाता है। बाहर लाने के बाद उसका सारा का सारा पानी निकाल लेने के बाद इस बॉडी के सारे हिस्सों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये कोई और नहीं जबकि आशिक हुसैन की पत्नी नरगिस है। पुलिस वालों ने बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरी तरफ
नरगिस की बेटी और नरगिस का भाई वहीं पर खड़े हुए थे। वो लोग अपने फैमिली मेंबर की इस तरीके से बॉडी को नहीं देख पाते हैं, जिसके चलते वो लोग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। लेकिन आशिक हुसैन पुलिस की गिरफ्त से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाता है। जब इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पुलिस वाले उसकी खोजबीन कर रहे थे, तो आशिक हुसैन पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और जब उसे गिरफ्तार करके लाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है कि उसने इन सारे ही कांडों को क्यों अंजाम दिया, असल में उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था। तब जाकर बहुत सारे ऐसे खुलासे होते हैं जिसे कि सुन लेने के बाद बहुत सारे लोगों का तो ये दावा था कि आशिक हुसैन अगर उस टाइम उनके सामने होता तो वो उनकी जान ले लेते। दरअसल आशिक हुसैन पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था, जिसके लिए वो अक्सर मार्केट में जाया रहा करता था। वहां पर पैसे वगैरह कमाकर घर पर जैसे ही लाता तो शराब पीने लग जाया करता था। लेकिन कभी कभार उसे पैसे नहीं मिलते तो वो दूसरी तरफ अपनी पत्नी के ऊपर ये दबाव बनाने लग जाया करता था कि वो बाहर जाकर वेश्यावृत्ति करनी शुरू कर दे। वो उसके लिए खुद कस्टमर लेकर आएगा और उससे उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, जिसके बाद उनके घर की सारी किल्लतें दूर हो जाएंगी। उसे करना ही क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ वो सारी चीजें करती जाए जो कि वो बोल रहा है। लेकिन नरगिस इस बात से इनकार कर देती है। काफी बार ऐसा हुआ था जब आशिक हुसैन अपने दोस्तों को लेकर अपने घर पर आया था और उसने अपनी पत्नी के ऊपर ये प्रेशर बनाया था कि वो उसके साथ जाकर सोए, क्योंकि ये लोग इसे पैसे देने वाले हैं और जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नरगिस ने इन सारी ही चीजों से साफ साफ इनकार कर दिया था और यही कारण था कि काफी बार इन दोनों के बीच लड़ाई होती रहा करती थी। आशिक हुसैन सिर्फ यहीं पर रुकने वाला नहीं था, जबकि उसने अपनी 19 साल की जो उसकी बेटी थी उसका भी कहीं पर सौदा कर दिया था। जब वो मार्केट में जाया करता था तो वहां पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति रहा करता था। उसका ये कहना था कि भाई तेरा जो भी शराब का खर्चा है, पैसे वगैरह तुझे चाहिए, वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे शादी वगैरह करनी है, मेरे लिए एक लड़की देख दे। तो आशिक हुसैन इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि मेरी खुद की लड़की है, मैं उससे आपकी शादी करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मुझे शराब का स्टॉक दे दीजिए, कुछ एक पैसे दे दीजिए ताकि मैं वापस घर पर जाकर शादी की तैयारियां कर पाऊँ। आशिक हुसैन अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी पत्नी ने इनकार कर दिया कि जो वो अपनी बेटी को इस तरीके से बेच कर आया है, वो अपनी बेटी की शादी यूं ही किसी से नहीं करने वाली। इस बात को लेकर भी इन दोनों के बीच लड़ाइयां हुआ करती थी। तरह तरह से ये लोग आपस में लड़ते रहा करते थे और 13 अप्रैल 2023 को भी कुछ रात को ऐसा ही हुआ था, जिसके चलते इन दोनों की ये लड़ाई हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है। और उसके बाद आशिक हुसैन यहीं पर रुकने वाला नहीं था, जबकि वो वहीं पर साइड में रखे हुए तकिए से अपनी पत्नी का गला घोटने लग जाता है। उसने उसका दम घोट दिया और उसके बाद वो उसकी जान ले लेता है। दुश्मन चाहिए, खुदा के लिए देख हमारा बच्चा काम से अभी आया, दरवाजे के अंदर बंद किया, चरपाई डाला, बोले पागल पागल बात कर रहे हो। मैं तो बिल्कुल पागल हूँ, मैं तो डिप्रेशन का मरीज हूँ। खुदा के लिए ऐसी चाहिए जो कैसी मेरे बेटे के साथ किया। ये 3 बच्चे, ये छोटी बुल जैसी बेटी को उठाया। मेरा बहुत अच्छा दामाद था, 9 महीने के बाद मेरा दामाद पागल हुआ है। नशा वगैरह भी करता है? नशा तो 4 से शुरू से पीते थे। इससे वास्ते जो मेरे बेटे का कत्ल किया, उसने ये गोली मूली खाया, मेरे बेटे को भी खिलाया। खुदा के लिए बस इंसाफ चाहिए 3 बच्चों के साथ। लेकिन इन सारी ही चीजों को उसके सबसे बड़ी बेटी देख लेती है और उसके बाद वो जाकर अपनी बेटी को भी धमकाने लग जाता है कि तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है कि मैंने इसकी जान ले ली है। हम लोग बाहर लोगों को ये बात कह देंगे कि इसका तो कैरेक्टर ही खराब था, ये किसी के साथ इस टाइम भाग गई है। उस टाइम उसकी बेटी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, जिसके चलते वो चुपचाप जाकर कमरे में सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जैसे ही आशिक हुसैन आकर अपनी बेटी को देखता है और उसने देखा कि उसके सारे के सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी बेटी यहाँ से गायब है, तो उसे शक हो चुका था कि वो जरूर पुलिस स्टेशन गई होगी, जिसके चलते वो अपने बाकी बच्चों को लेकर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन ज्यादा दिनों तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं रह पाया और आखिर में पुलिस ऑफिसर्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और अभी भी वो जेल की सलाखों में है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ध्यान जरूर रखें। और इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर ऑफ बीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट दायोमिका दान को and write a beautiful comment to get a shout out in next video। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।